अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सबक नंबर 2 कौमी इत्तफाक, और इसकी रीडिंग हम कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर नंबर इसका 3 है। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले टॉपिक्स पर आपको वक्त पर वीडियो मिल सके, और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। शुरू करते हैं। और बास काबिले अदब बुजुर्गों का कौल है कि जिस तरह असली दोस्ती दुनिया में नापैद है, इसी तरह आपस का इत्तेफाक भी नामुमकिन है। उनकी दलील ये है कि तमाम इंसानों की तबाह और उनके अगराज मुख्तलिफ हैं, तो जरूर है कि वो एक दूसरे से के मुखालिफ हों। कोई मुहज़्ज़ब या ना मुहज़्ज़ब ऐसी नहीं पाई जाएगी जिसमें बाहमी हसद और निफाक, अदावत और बाहमी हकारत ना पाई जाती हो। हाँ, ये बात सच है, मगर जिस इत्तेफाक पर हम बहस करते हैं वो शख्सी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो कौमी इत्तेफाक है। हमारी आपस में मुक्ताज़ाए बशरियत को कैसा ही निफाक हो, जो खुदा के नज़दीक एक सख्त गुनाह या कौमी बुराई का असर तमाम कौम के लोगों पर पहुंचता है। इसलिए जल्बे मनफत या दफाए मजरत में सब लोग मुतफिक हो जाते हैं, और शख्सी तनाज़ात का इस वक्त सब कुछ असर बाकी नहीं रहता। इस ज़माने में जो सबसे बड़ा सबब हमारी कौम की के तनज़्ज़ुल का है, वो यही है कि हम में कौमी इत्तेफाक का ख़्याल नस्या-मनसिया हो गया है। किसी का बाजुज़ ज़ाती मनफ़त के कौमी भलाई या कौमी मनफ़त का ख़्याल भी नहीं आता। अगर कोई कुछ करता भी है तो इसको पहले अपनी ज़ाती गर्ज़ मद्देनज़र होती है, और कौमी भलाई के पर्दे से इसकी पर्दापोशी करना चाहता है। यही वजह है कि हमारे कामों में बरकत नहीं होती। इसमें मुश्किल लफ्ज़ हम देख लेते हैं। कौल, कौल का मतलब होता है कि बयान या बात, और इसके अलावा है इसमें एक और मुश्किल लफ्ज़ है तबा। तबा का मतलब होता है ये तबीयत की जमा है, और इसका मतलब होता है मिजाज या फितरत। ठीक है। और इसके अलावा है मुखालिफ। मुखालिफ का मतलब होता है खिलाफ या जिद वगैरह। इसके अलावा मुश्किल लफ्ज़ है इसमें अगराज। अगराज का मतलब होता है कि हाजतें, मकासिद या ख्वाहिशें। इसके अलावा है मुहज़्ज़ब। मुहज़्ज़ब मुहज़्ज़ब का मतलब होता है कि शाइस्ता, रास्ता या तहजीब याफ्ता। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ और कोई नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ है सबसे पहले हकारत। हकारत का मतलब होता है कि जिल्लत, ख्वारी, रसवाई। ठीक है। इसके अलावा है बहस करना, या बहस जो हम करते हैं तो इसका मतलब होता है गुफ्तगू करना, जांचना या जायजा लेना। और मुतकाज़ाए बशरियत, इसका मतलब होता है कि इंसानी तकाज़ों के मुताबिक। और इसके अलावा मुश्किल लफ्ज़ है इसमें जल्बे मनफत। जल्बे मनफत का मतलब होता है कि नफ़ा हासिल करना, और दफ़ाए मज़रत का मतलब होता है कि नुकसान से बचना। ठीक है। और इसके अलावा है इसमें मुत्तफ़िक। मुत्तफ़िक का मतलब होता है कि इत्तेफ़ाक करने वाला या रज़ामंद या हमख़्याल वग़ैरह। और तनाज़ात। तनाज़ात का मतलब होता है कि जंग, झगड़े, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, और रंजिशें जो हमारी आपस की नाइतफ़ाक़ियाँ होती हैं वो। और इसके अलावा है सबब का मतलब वजह होता है। तनज़्ज़ुल का मतलब पस्ती या ज़वाल होता है। नसियत और मनसिया का मतलब होता है भूली बसरी। और ज़ाती मनफ़त का मतलब होता है कि ज़ाती गर्ज़। और इसके अलावा है जी मद्देनज़र। मद्देनज़र का मतलब होता है वो चीज़ जो नज़रों के सामने हो। कौमी भलाई। कौमी भलाई का मतलब होता है मुल्क व कौम की जो फलाह होती है वो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान इसमें हमें क्या कह रहे हैं। सर सैयद अहमद खान है कि बुजुर्ग कहते हैं कि बुजुर्गों की ये कॉल है या बुजुर्गों की ये बात है। वो ये कहते हैं कि असली दोस्ती दुनिया में बिल्कुल अब ना होने के नापैद का मतलब होता है कि जो चीज़ अब बहुत मुश्किल हो या बहुत कम रह गई हो,
तो जो असल दोस्ती है वो बिल्कुल अब बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। आपस अगर हम ये कहें कि आपस में मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छे से रह रहे होंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कि हो ही नहीं सकता कि हम आपस में किसी ना इत्तेफाकी के बगैर या किसी इख्तलाफ के बगैर रह रहे हों या रह सके। और इसमें दलील ये है कि इंसानों की ये एक तरह से आदत होती है या उनकी तबीयत या फितरत का हिस्सा है कि वो आपस के जो उनकी मकासिद हैं या जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो फिर जो वो जब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो एक दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं और कुछ एक दूसरे के एक दूसरे के साथ इत्तेफाक भी करते हैं। तो कोई भी जो महज़्ज़ब कौम है या तरक्की याफ्ता कौम है, जो महज़्ज़ब माशरे हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें हसद ना हो या ना इत्तेफाकी ना हो या आपस में दुश्मनी ना हो या फिर उनमें कोई ऐसी चीज़ ना पाई जाए। हाँ, ये बात हो सकती है कि हम जिस इत्तेफाक पर हम बहस करते हैं वो शख्सी हम जो बहस सर सैयद अहमद खान का कह रहे हैं कि हम जो इस टॉपिक में बहस कर रहे हैं वो शख्सी इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। यानी इंसान का आपस में इत्तेफाक, किसी जात का आपस में इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो कौमी इत्तेफाक है, ठीक है। हम जाती इत्तेफाक की बात नहीं कर रहे कि हम आपस में जो है वो मैं उसके साथ इत्तेफाक से रहूं, इसके साथ इत्तेफाक से रहूं, ये नहीं हो रहा। हम कौमी इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा लेवल है, ठीक है। हमारे आपस में जो बहैसियत इंसान जो है वो यानी इंसानी जो तकाजे हैं वो कैसे ही उसमें नफाक हो या उसमें इख्तलाफ हो, जो खुदा के नजदीक एक सा गुनाह या कौमी बुराई का असर तमाम कौमों के लोगों पर पहुंचता है। यानी कहते हैं कि इंसानी तकाज़ों के मुताबिक जो हमारी हाजतें हैं या जो हमारे अल्लाह के नज़दीक जो हमारी गुनाह है या जो हमारी नेकियां हैं या कौमी बुराई है, उसका असर कौम के लोगों पर पहुंचता है, ठीक है। हमारी जो बुराई है या हमारे जो गुनाह है या उन सब का असर हमारी हम बहैसियत कौम भी हम पर होता है, ठीक है। और इस में वो ये कहते हैं कि उससे फिर नफा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो हमें हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा नहीं करें या ऐसे तनाज़ात हमारे दरमियान ना हो कि जिसका असर कौम पर हो, जो हमारे लिए नुकसानदा हो, ठीक है। और वो कहते हैं कि इस ज़माने में जो सबसे बड़ी वजह हमारी कौम क्या ज़वाल की है, वो यही है कि हमारा जो कौमी इत्तेफाक है आपस में, वो एक ऐसे हो गया है कि जैसे एक पुराने वक़्तों की भूली-बसी दास्तान थी कोई, और वो जो ऐसी कहानी थी जो पता नहीं किसी ज़माने में हुआ करती थी कि हम इत्तेफाक से रहते थे। और वो जैसे नहीं था होता कि बादशाह, एक शहज़ादा, एक शहज़ादी की कहानी, और वो जी बाद में अच्छी हँसी-खुशी रहने लग गए। तो वो कहते हैं कि ये ऐसे लगता है ऐसे बहुत पुराने वक़्तों की बात है कि हम सब बहुत इत्तेफाक से रहते थे, ठीक है। किसी को लेकिन वो कहते हैं कि अब कौमी भलाई के लिए ज़ाती जो हमारी गर्ज़ होती है, ज़ाती भलाई को हमें अपनी ज़ात को बुलाए ताक रख के हमें कौमी जो मामलात होते हैं उसको तरजीह देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम ज़ाती गर्ज़ की खातिर कौमी गर्ज़ को भूल जाते हैं। हम सिर्फ़ क्या करते हैं जी, अगर हम कोई अपनी कौम के लिए, कौम की भलाई के लिए कुछ करता भी है ना अगर कोई शख्स, तो वो भी, आज आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, तो वो भी उसके पीछे भी कोई ना कोई ज़ाती गर्ज़ ज़रूर होगी। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़ाती गर्ज़ से हटकर सिर्फ़ कौमी गर्ज़ के लिए काम करते हैं। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़ाती जो ख्वाहिशात हैं, ज़ाती जो हमारे मकासद हैं, जो हमारी ज़ाती गर्ज़ है, उसको भूल कर हम कौमी मफ़ाद के लिए काम करें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ कौम के लिए हो। जब हम ऐसा नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हमारे कौमों में हमारी जो जितने भी मामलात हैं, उनमें बरकत नहीं है और हम ज़वाल का शिकार हो गए हैं।
मैं ये नहीं कहता कि हमारी कौम में नेकी का ख्याल नहीं, इनमें बहुत कुछ नेकी है, बहुत से नेक काम इनसे होते हैं। कैसी कैसी आलीशान मस्जिदें, कैसे कैसे आलीशान इमाम बाड़े, कैसी कैसी नफीस खानकाहें, इनकी नेकी की यादगारें मौजूद हैं। अब भी हर शख्स, हर कस्बे में देखोगे कि लोग किस कदर खैरात करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, हज और ज़ियारत में रुपया पैसा खर्च करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें उनकी दानिश में मजहबी नेकी हो, दिलो जान से इसमें मसरूफ होते हैं। सब लोग ये कबूल करेंगे कि इस नीयत से ये काम किए जाते हैं कि क़यामत में उनको इसका बदला मिलेगा और रोज़े हशर में उनको सवाब हासिल होगा। अगर मेरा ये ख्याल सही है तो दर हकीकत ये सब काम खुद गर्जी और जाती मनफत के हैं, ना कि अपनाए जिन्स की भलाई और कौमी हमदर्दी के। जब तक कि हमारे दिल में ये जोश ना पैदा हो कि जो काम हम करें वो कौम के लिए करें, ना कि सवाबे आखिरत के लिए, इस वक्त तक कौमी हमदर्दी का जोश पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कि जिसका मीनिंग मुझे बताना पड़े। ठीक है, सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो कौम है उसमें नेकी का ख्याल ही नहीं है, वो नेकी करती ही नहीं है, उनमें नेक मतलब वो नेकी उनके करने का कभी ख्याल नहीं आया, बल्कि वो कहते हैं कि उनके अंदर नेकी है। बहुत काम ऐसे हैं जो वो नेक करते हैं, जैसे उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, आलीशान, ऐसी आलीशान इमाम बाड़े बनाए, और उस कैसी कैसी नफीस खानकाहें बनाई जो कि उनकी नेकी की यादगारें हैं। और अब भी अगर हम किसी शहर या कस्बे में देखें तो लोग किस कदर खैरात करते हैं, दूसरों को जैसे लोगों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। अगर हज और ज़ियारत के लिए जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनको ज़ियारत भी करवाते हैं अपने पैसों से, और भी लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करते हैं, मस्जिदें भी बनवाते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें उनकी मतलब वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें उनके मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक मजहबी नेकी हो, वो दिलो जान से वो करते हैं। वो सब लोग तो वो कहते हैं कि अगर ये बात, अगर मैं ये सच कह रहा हूँ तो फिर ये है कि वो जितने भी ये काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क़यामत में उनको इसका अच्छा अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, और जब रोजे हशर यानी हिसाब किताब के दिन उनको अच्छा बदला मिलेगा। कहते हैं कि अगर मैं सही हूं तो असल में हकीकत तो ये है ना कि वो अपनी जाती गर्ज के लिए कर रहे हैं ये काम, उनकी जाती गर्ज इसमें पोशीदा है। वो क्यों जाती गर्ज ये है कि वो ये सारी नेकियां इसलिए करते हैं कि जब अल्लाह ताला के सामने उनकी पेशी हो, हिसाब किताब का मामला हो, तो फिर वो उनको अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, उनको उनका अच्छा अजर मिले, वो दोजख में ना जाए, जहन्नम में ना जा सके, वो जन्नत में जाए। तो शायर कहते हैं, सॉरी सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि ये फिर उनकी जाती गर्ज हुई ना, कौमी भलाई तो ना हुई ना, उनके जो हमारे बहन भाई हैं, इंसानों से जो हमारे ताल्लुकात हैं, हम नए जिन्स हैं, हम जिन्स लोग हैं, वो बनी आदम हैं, उनकी भलाई के लिए तो हम काम ना कर रहे हुए ना, हम तो अपनी जाती गर्ज के लिए कर रहे हुए। तो कहते हैं कि जो हमारा जरूरत इस बात की है कि जो काम भी हम करें वो कौम के लिए करें, ये सोच कर करें कि इससे लोगों को फायदा होगा, हमारी कौम को फायदा होगा। ये सोच कर नहीं करेंगे इसका सवाब हमें अल्लाह ताला आखिरत में देगा और हम जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं कि मैं इन सवाब के कामों को बुरा जानता हूँ या इनको कुछ हकारत करता हूँ, बल्कि मेरा मकसद ये है कि असली कौमी हमदर्दी को जहन नशीन करने में कोशिश करूं और दूसरे कामों से जो इम्तियाज हैं इसको बतलाऊं। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि सवाब की नीयत से जो काम करते हैं वो अच्छे नहीं होते या मैं उनको बुरी नजर से देखता हूँ, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप जो भी काम करें वो इस बात को जहन में रख के करें कि इससे दूसरों को फायदा हो। उससे क्या होगा कि फिर हमें दिली खुशी जो मिलेगी, हम जब दूसरों के लिए काम करेंगे तो वो हम और अच्छे तरीके से करेंगे, हम चाहेंगे कि और लोगों को हम फायदा पहुंचाएं, हमारी नीयत और ज्यादा साफ हो जाएगी, तो उससे हमें भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा।
तो ये था आज का हमारा, ये था हमारा सबक कौमी इत्तेफाक। और मुझे यकीन है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपने कोलीग्स के साथ, खास तौर पे जो टीचर्स मुझे देखते हैं वो अपने कोलीग के साथ अपना मुझे मेरा ये चैनल ज़रूर शेयर करें। और मेरी इससे हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकूंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और आपने जाने से पहले एक काम और करना है जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।